रामू एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसकी आजीविका का एकमात्र साधन उसकी छोटी सी खेती थी। उसके पास एक विशेष आम का पेड़ था जो हर साल बहुत अधिक फल देता था। लेकिन ये कोई साधारण आम का पेड़ नहीं था। ये पेड़ जादुई था और इसके आम खाने से कोई भी व्यक्ति स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता था। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आता है जो उस जादुई पेड़ के बारे में सुनता है। वह रामू से पेड़ खरीदने की पेशकश करता है, लेकिन रामू इसे बेचने से इनकार कर देता है। व्यापारी अपने प्रस्ताव को बार बार बढ़ाता है, लेकिन रामू का जवाब हमेशा नहीं होता है। आखिरकार व्यापारी धोखे से पेड़ को हासिल करने की योजना बनाता है और रामू को उसकी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। इस दौरान रामू की सच्चाई, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प की परीक्षा होती है। कहानी में ये भी दिखाया गया है कि कैसे रामू अपने दोस्त, परिवार और गांव वालों की मदद से अपने पेड़ और अपनी जमीन को बचाने में सफल होता है। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू एक गरीब किसान था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी से वह गांव में सबका प्रिय था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करता था, पर उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था उसका आम का पेड़। ये पेड़ हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, रामू ने अपने बेटे मोहन से कहा। इस पेड़ ने हमें कभी भूखा नहीं रहने दिया। इसके आम न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि उनमें जादुई गुण भी हैं। मोहन ने पेड़ की ओर देखा। कैसे पिताजी, कैसे जादुई? उसने उत्सुकता से पूछा। रामू मुस्कुराया और पेड़ के पास जाकर एक आम तोड़कर मोहन को दिया। इसे खाओ और खुद देखो, उसने कहा। मोहन ने आम को काटा और खाया। आम इतना मीठा था कि उसने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में ऊर्जा भर गई थी। पिताजी, ये सच में जादुई है, मोहन ने उत्साह से कहा। रामू ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, ये पेड़ हमें सिर्फ आम ही नहीं देता, बल्कि ये हमारी सेहत का भी ख्याल रखता है। इसलिए मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने गांव वालों से सुना कि रामू के पास एक जादुई आम का पेड़ है। व्यापारी ने सोचा कि अगर वह इस पेड़ को खरीद सके तो वह इसे ऊंची कीमत पर बेचकर और अमीर बन सकता है। व्यापारी रामू के पास गया और बोला, रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक जादुई आम का पेड़ है। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसके लिए अच्छी कीमत दूंगा। रामू ने सिर हिलाया। ये पेड़ बिकाऊ नहीं है, उसने दृढ़ता से कहा। लेकिन व्यापारी हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर कोशिश की। रामू, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम जीवन भर आराम से रह सकोगे। तुम्हारे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रामू ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पैसे मेरे पेड़ की कीमत नहीं चुका सकते, उसने कहा। ये पेड़ हमारे परिवार का आशीर्वाद है और इसे बेचना हमारे लिए संभव नहीं है। व्यापारी ने धोखे से रामू के पेड़ को हासिल करने की योजना बनाई। उसने रात में रामू की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन रामू और उसके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने दोस्तों और गांव वालों की मदद से व्यापारी को रोकने का प्रयास किया। अंततः गांव वालों की एकता और रामू की दृढ़ता के कारण व्यापारी को हार माननी पड़ी। उसने माफी मांगी और रामू से वादा किया कि वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। रामू ने अपने पेड़ और जमीन को बचा लिया और उसका परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगा। कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है और हमें अपने मूल्यों और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए।